आप आकाशिक रीडिंग करती हैं, आप सोल कनेक्ट करती हैं, आप मीडियम हैं, तो आई एम श्योर आपका भी कभी कुछ नेगेटिव एंटिटीज से भी सामना हुआ होगा। आपका कोई अपना ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ? जो आकाशिक का जो रेम होता है ना, इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ मीडियमशिप्स। ओके। उसके अंदर जो कोई स्पिरिट है ना, आपको आके तंग नहीं करती है, आपको आके परेशान नहीं करती है। लेकिन अगर आप किसी की कोई रीडिंग कर रहे हो, लाइक देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस कि वो आपको वो आगे नहीं, जैसे किसी ने किसी पे तंत्र क्रिया कराई हुई है एंड वो क्लाइंट मेरे पास आता है पूछने के लिए कि उसकी लाइफ में ये इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, ठीक है। और अगर कोई तंत्र क्रिया करवाता है तो दे आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट इनफ, तो वो अपनी क्रिया को इस तरीके से शील्ड कर देते हैं कि उसके बारे में कोई जान पहचान या इंटेरोगेट नहीं कर पाए। या अगर उन्होंने कोई स्पिरिट को बांधा हुआ है इस तरीके से, तो वी कांट इंटेरोगेट इट। बट व्हेन वी कीप इंटेरोगेटिंग लाइक वी नहीं, व्हेन आई कीप इंटेरोगेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, तो समटाइम्स स्पिरिट्स ट्राई टू स्केयर यू, वो आपको डराने की कोशिश करती हैं, बट दे कांट कम आउट ऑफ योर आकाशिक। ये एक ध्यान है। ओके। अब ध्यान में आपने लगा रखा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई क्रिया कर कर स्पिरिट को धरती पर बुलाया है। एक रेम है, एक रिकॉर्ड है, एक लाइब्रेरी है। आप एक तरीके से आप समझ लीजिए जहाँ की इंफॉर्मेशन, यूट्यूब पे देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन है ना। अब यूट्यूब पे आप कोई इंफॉर्मेशन निकालते हो और उससे मेडिटेशन भी कर रहे हो, जैसे ही आप क्लोज करोगे वो क्लोज हो जाएगा, तो वो उतनी देर तक ही है। अच्छा, वो बाहर नहीं आती वो है? बाहर नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता बाहर। तो अभी जैसे कुछ पैरानॉर्मल एंटिटीज या कुछ आपने अपनी रियल लाइफ में कभी ऐसा महसूस किया, कुछ किसी के साथ सामना हुआ आपका? मेरे को कई बार स्पिरिट्स कांटेक्ट करती हैं कि मैं उनके सोल को रिलीज कर दूं और उनको फ्री कर दूं और उनको मुक्त करवा दूं, एंड दे डोंट हैव एनी अदर सोर्स। जैसे उनका कोई फैमिली मेंबर भी नहीं मेरे पास आ सकता है, कनेक्ट करवा सकता है, तो मैं स्पिरिट्स को विद द हेल्प ऑफ चैनलिंग, जो कि मैंने जब सीखी भी नहीं थी ना चैनलिंग, तब से है। आई डोंट नो, जैसे बोलते हैं ना कि पिछले जन्म से है वो एक चीज, तो then I help those souls which is not a part of Akashic, and I don't teach this also. And this could be risky sometimes, okay, wherein you are directly dealing with the spirit or the soul. okay. तो ये रिस्की हो सकता है। I don't teach this, but ये टीचिंग का पार्ट हो सकता है या फिर ये तो आपका, जैसे आपने बोला कि ये तो नहीं, ये सिखाते हैं लोग बहुत अच्छे से। काफ़ी अच्छे इंटरनेशनल टीचर्स हैं इसके अंदर, इंडिया में भी होंगे आई एम श्योर, जो चैनलिंग सिखाते हैं। अच्छा। जो चैनलिंग भी सिखाते हैं, सोल कम्युनिकेशन सिखाते हैं, सोल से कनेक्ट करना सिखाते हैं एज वन ऑन वन, नॉट विद कि आकाशिक रिकॉर्ड्स तो एक सेफ लाइब्रेरी हो गई वहाँ पे, आप गए, आपने इन्फॉर्मेशन एक्सेस करी। बट जैसे मैंने और भी चीज़ें सीखी हुई हैं, जो एंजल ऑटो राइटिंग होता है या नॉर्मल ऑटो राइटिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग होता है, तो दैट इज ऑल्सो बहुत डिफरेंट वेज हो सकते हैं। अच्छा, हम जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग कि हर किसी का कोई, जैसे हम जितने भी गेस्ट आते हैं उनका कोई मास्टर होता है कि वो मुझे मास्टर गाइडेंस देते हैं, तो मास्टर इज योर जिन पे आप विश्वास करते हैं या गुरु हैं आपके जिनसे आपने सीखी है? या ये आकाशिक से ही वर्ड निकला है मास्टर्स, अभी 8 महीने हुए हैं, सब लोग मास्टर्स कर रहे हैं। देखिए, एक तो रेकी मास्टर हो गए, तो रेकी में तो काफी टाइम से ये शब्द है रेकी मास्टर, यानी कि क्या हुआ है, आपके वो गुरु हुए एक तरीके से, आपके जिनको आप सबसे उच्च श्रेणी पे अपनी जिंदगी में, क्योंकि हीलिंग के प्रोफेशन के अंदर ना एक गुरु की बहुत महत्वपूर्णता होती है। मैं आज की डेट में कोई भी रीडिंग या हीलिंग करूँ ना, सबसे पहले मैं अपने गुरु के, एक तो सबसे पहले तो मैं अपना जिस ईश्वर को मानती हूँ उसका नाम, और जिस मोडालिटी की मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ उस गुरु का नाम, जिस गुरु से मैंने सीखी है उसका नाम लेके करती हूँ। एक तो आपके वो मास्टर्स हो गए। बाकी जो आजकल आप सुन रहे हो, अगर वो उस चीज़ की बात करें तो आकाशिक के अंदर होते हैं जो आपको आंसर्स देते हैं मास्टर्स, टीचर्स एंड लव्ड वंस। मास्टर्स हो गए एक तरीके से लाइब्रेरी के संरक्षक, आप कह लो, एक तरीके से लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स ईश्वरीय एनर्जी ही है इन अ वे, जो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं आपके विद इन योर रिकॉर्ड्स, कि आपके साथ कुछ क्यों आप प्रोटेक्टेड हो आकाशा में, दैट इज बिकॉज ऑफ द मास्टर्स। वो आपको हील भी कर रहे हैं, आपको जानकारी भी दे रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, आपको आपकी पास्ट लाइफ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, करंट लाइफ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सब कुछ। टीचर्स जो हैं विद इन दी आकाशा, कोई भी आपको सीख देने वाला। अब सीख हमें हमारा एक्स बॉयफ्रेंड भी सीख दे के जा सकता है कि भाई प्यार पे कभी भरोसा मत करना या किसी को पैसे मत देना, ठीक है, सीख दे के वो भी गया, सीख आपके टीचर ने भी दी। तो टीचर नॉट नेसेसरीली विल बी योर वेल विशर, टीचर इज समवन हु इज टीचिंग यू समथिंग, राइट? लाइक ये स्कूल टीचर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, टीचिंग
वाली बात कर रही कोई हूँ, सीख दे रहा है सीख दे गया आपकी जिंदगी के अंदर. एंड देन देयर आर लव्ड वंस जैसे कि पता चलता है प्यार करने वाले जो हमारे लोग होते हैं वो आपके गुजरे हुए कोई भी हो सकते हैं, ग्रैंडफादर, पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी का अपना बेबी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, 4 फादर्स एंड सिस्टर्स, कुछ भी हो सकते हैं. तो आकाशा के अंदर मास्टर्स, टीचर्स एंड लव्ड वंस ये सब आपको जो है मैसेजेस दे सकते हैं, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड एज पर योर क्वेश्चन. ओके तो मतलब एक चीज़ ये कि आकाशा बिल्कुल पूरी तरह सेफ है, और आकाशा में जो आपके अभी तक हम आकाशिक सुन रहे थे, अब आपके साथ आकाशा हुआ है, तो अभी तक आकाशिक रिकॉर्ड से सुना था हमने ये. हाँ. तो इट्स आकाशिक रिकॉर्ड और आकाशिक रिकॉर्ड्स मोडालिटी का नाम है, और आकाशा वो जो दुनिया है जहाँ पे आप पहुंच रहे हो, 7th रेम ऑफ हेवन जो है उसको आकाशा बोलते हैं. आकाश है ना, ये संस्कृत वर्ड से ही डिराइव हुआ है. इनफैक्ट जो मैम की किताब है उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है, दिस इज अ संस्कृत वर्ड जिसको हमने डिराइव करा हुआ है, आकाशा. तो ये भी सही है, आकाशिक से आकाशा, और आकाशा इज अ संस्कृत वर्ड. तो मतलब ये इंडियन कहीं ना कहीं इसका टच भी जो हम पुरानी बुक्स में, वेदों में कहाँ कहाँ पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये वही चीज है कुछ जिसका अब नया कॉन्सेप्ट के साथ जो आई है. हाँ, ये कोई ऐसे भूत बंगला नहीं है, प्लीज आकाशिक को भूत बंगला बनाना बंद कीजिए. इट इज हर सोल की वहां पे इंफॉर्मेशन है. भूतकाल होता है जो बीता हुआ कल है, पर आकाश इज नॉट ओनली अबाउट भूतकाल, इट इज अबाउट योर वर्तमान एंड इट इज अबाउट योर फ्यूचर ऑल्सो. तो मतलब आप जो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट होते हैं उनसे अलग है? हाँ, मैं पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट नहीं हूँ. पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट से आप अलग है, मतलब यू कैन नॉट गो एंड आइडेंटिफाई कि यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी है. नहीं, आई कैन आइडेंटिफाई दैट. आई हैव ऑरा स्कैनर आल्सो टू आइडेंटिफाई दैट पैरानॉर्मल जो एनर्जीज होती है, बट आई एम नॉट इनटू लाइक. मैंने बहुत अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को देखा है, वो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं, उसकी तहकीकात करते हैं, उसकी तह तक जाते हैं. दैट इज वो उनका डीपर स्टडीज, उनका प्रॉपर अलग एरिया हो गया. लेकिन अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है जिसके ऊपर कर्सेस हैं, हेक्सेस हैं, ब्लैक मैजिक्स हैं, सो आइडेंटिफाई दैट, एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग दैट आई गिव देम हीलिंग, which is a Buddhist healing technique. It's called Lama Fera healing, which helps you remove any kind of spirit and entity, jinn, pishach, bhoot, any kind of negative energies from your body and from your soul. ये बहुत अपने बड़ा अच्छा वर्ड बताया, लामा फेरा हीलिंग, और मैंने अब तक सुना नहीं था, तो मैं इस पे जरूर बात करना चाहूंगी आपसे कि व्हाट इज दिस. दिस इज माय फेवरेट हीलिंग. मेरी वेबसाइट की बेस्ट सेलर हीलिंग है, जेन्युइनली आपको बता रही हूँ मैं. कई सालों से, मतलब दिस इज लाइक अ वेरी वेरी जिससे मैं सबसे ज़्यादा अटैच भी हूँ. ये एक बुद्धिस्ट हीलिंग है, ठीक है. अच्छा. एंड इसके अंदर आप एक बुद्धा की कॉन्शियसनेस के अंदर जाते हो. इसको सीखना भी बहुत वैसा नहीं है, जो स्पिरिचुअली एक लेवल पे एक इंसान पहुंच जाएगा वही इस हीलिंग को पहुंचता है, सीखता है. स्टार्टिंग में नहीं सीख सकते स्टार्टिंग में. हाँ, थोड़ा ये एज अ बिगिनर थोड़ा सा वो हो जाता है सीखना लामा फेरा हीलिंग. बट वंस यू लर्न इट, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम सबको पता है बुद्धा जो हैं उन्होंने, और मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात बताती हूँ. लामा फेरा हीलिंग मैंने अपनी बेबी की डिलीवरी के बाद सीखा है, ठीक है. और जब, जैसे आपने सुना होगा कि जब हमारे जैसे मैं हिंदू हूँ, ठीक है, वैसे तो मैं बुद्धिज्म को भी, मेरे को बहुत उसकी लर्निंग्स भी हैं, सिखिज्म की भी लर्निंग्स है, बट वैसे बाय बर्थ आई एम हिंदू. तो ऐसे बोला जाता है ना कि गीता पढ़िए या रामायण पढ़िए, या ऐसा कुछ ना कुछ बताया जाता है. मैं उस टाइम पे एक बुक लेकर आई थी, सिद्धार्था. एंड मैंने अपने रूम के अंदर ना सिद्धार्था, मतलब लॉर्ड बुद्धा की फोटो लगाई थी. जैसे कृष्णा की लगाते हैं, है ना, वैसे जो विष्णु जी है ना, कृष्णा उन्हीं का रूप है, ठीक है, और लॉर्ड बुद्धा भी उन्हीं का रूप है, विष्णु जी का ही रूप है. तो देयर इज अ कनेक्शन. बट जो बुद्धा की वो जो लाइफ है उसके अंदर वो था कि उन्होंने सारी चीजों को त्याग कर, जब उनका बर्थ हो गया था ना, तभी ये अनाउंसमेंट हो गई थी कि ये जो है बच्चा, ये एक तरीके से मॉन्क बनेगा, त्यागेगा अपनी जिंदगी में चीजें, जिसको मटीरियलिस्टिक चीजों से कोई अटैचमेंट नहीं होगी, और जिसको जेवर के बाकी चीजों का सुख और इन सब चीजों से कोई लोभ लालच कुछ भी नहीं होगा. दूसरों की प्रॉब्लम उसको प्रॉब्लम करेंगी, उसको वो वो इतने टाइम तक वो पावर्टी के अंदर जी के देखना चाहते थे. सॉरी अगर मैं इसको थोड़ा सा डीपली बता रही हूँ टू एक्सप्लेन लामा फेरा. वो दूसरों की और जब तक वो, मतलब उन्होंने कैसी लाइफ देखी कि वो ध्यान में बैठे रहते थे, उनके सर पे इतनी धूप आती थी, तो जो स्नेल्स होते हैं ना, स्नेल्स आप जो देखते हैं ना, उनके घुंघराले बाल हैं, वो बाल नहीं है उनके सर के ऊपर स्नेल्स बैठे हैं, उन्होंने ठंडक देने के लिए, एंड दे सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ ऑन बुद्धाज हेड. तो ये आप इमेजिन कीजिए बुद्धा की एनर्जी कैसी है, ठीक है. तो
ऐसी एनर्जी जो आपके पेन को अपना पेन समझकर उसको एलिवेट करेगा और सफरिंग्स निकालेगा। बुद्धम तो लामा फेरा हीलिंग के अंदर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। बुद्धम मंत्र चैंटिंग्स होती हैं, बोधिमाला के ऊपर होती हैं। एक गाउन पहना जाता है प्रॉपरली, वुडन स्टिक्स यूज होती हैं, आपकी फोटो वहां पर यूज होगी, एक वॉन्ड होता है, वॉन्ड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत लंबी चैंटिंग्स करनी होती हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जा रहे हैं आप, ठीक है, धम्मम की शरण में जा रहे हैं, संगम की शरण में जो आप जा रहे हैं, एंड उस एनर्जी के अंदर जब आप पहुंचते हैं उसके बाद आप अपने क्लाइंट को जो है हील कर रहे होते हैं। हीलिंग प्रोसेस भी काफ़ी देर का होता है। तो उसकी अगर क्लाइंट फिजिकली नहीं भी प्रेजेंट है, अगर आपकी पिक्चर है उसके पास, तो भी वो हीलिंग प्रोसेस उसकी बॉडी पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता है। उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी और जो उसकी काफ़ी हद तक उसकी जो कार्मिक एनर्जीज भी है उसको भी पुल कर रहा होता है। ओके तो इसमें भी बहुत लंबा प्रोसीजर लगता है। और आपने बोला कि आप इससे किसी नेगेटिव एंटिटी, कोई इंसान किसी की इसमें शिकार हो चुका है तो वो भी आप रिमूव कर सकते हैं? वो भी रिमूव हो जाता है। इसके अंदर जो है जैसे कि 5 हीलिंग्स जो मैं करती हूँ, 5 हीलिंग्स के अंदर बहुत हद तक कई बार स्पिरिट की वजह से किसी भी फॉर्म ऑफ ब्लॉकेज है नज़र, ये तो बहुत आराम से जो है रिलीज हो जाता है। बट इन सर्टन केसेस, कई बार बहुत ही एक्सट्रीम केसेस होते हैं जो बिल्कुल जिन वाले जो केसेस होते हैं, वो उसमें कई बार और ज़्यादा हीलिंग्स भी लगती हैं। कभी आपके सामने आया ऐसा केस? हाँ, और मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरे दिमाग मतलब वो एज अ हीलर कई बार कुछ केसेस आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं कि मेरे को अपनी खुद की हीलिंग करानी पड़ती है कि मैं उस स्टेट में भी नहीं होती कि मैं खुद को हील कर पाऊँ। कुछ बताएंगे आप इस केस के बारे में? अभी करंटली ही मेरी एक क्लाइंट भी है और स्टूडेंट भी है, बहुत टाइम से वो परेशान है और उसकी परेशानी ठीक होती है और उसके ऊपर वो परेशानी फिर से जो है डाल दी जाती है। चैंटिंग्स जब तक वो करती रहती है वो प्रोटेक्टेड रहती है। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, और जैसे ही अपने घर के अंदर आती है तो उसका वो प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो जाता है। एंड उसकी बॉडी पे फिजिकल मार्क्स तक होते हैं। सो देयर इज अ एंटिटी, जिन आप कह लो, वो उसकी बॉडी को सेक्सुअली असॉल्ट करती है एंड शी हैज पेन इन हर बॉडी। जैसे एक फिजिकल एक्टिविटी के बाद पेन होता है, उसको वो पूरा पेन हो रहा होता है अपनी बॉडी के अंदर, एक ट्रॉमेटिक। तो शी सेंड पिक्चर्स कि ऐसे हुआ मैम, आज ऐसे हुआ। तो व्हेन आई एम हीलिंग हर, तो मैं उस दिन किसी और क्लाइंट की भी हीलिंग नहीं करती, क्योंकि वो ऐसी वाइब्रेशन होती है। फिर उससे अपने प्रॉपरली कॉर्ड्स कट कर सॉल्ट वाटर बाथ लेकर देन अलग हीलिंग फिर मैं करती हूँ। तो इट्स नॉट लाइक सब लामा फेरा से करा आपने? ये वाला लामा फेरा से। और माँ काली हीलिंग भी होती है एक, वो कुछ केसेस में वो। ओके तो थोड़ा सा एंड में आते आते थोड़ा सा सीरियस हो गई थी बात कि जब हम किसी नेगेटिव एंटिटी किसी के ऊपर हावी हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन वो भी हील की जा सकती हैं। प्रेषम जी ने हमें यही बताया। तो अभी के लिए इतना ही, इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।